आज 5 साल के राज के लिए गांव में लोग कितना जहर घोल देते हैं। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज आपको किससे डर लगता है? तो मैंने कहा, मेरे को केवल चुनाव से भय लगता है। क्यों? क्योंकि मैं 4.5 साल तक मेहनत करके धर्म जगाता हूं और जैसे ही चुनाव आते हैं और फिर 4.5 साल की मेरी मेहनत के ऊपर लोग पानी फेर देते हैं। जो नी पिए वी पीना शुरू हो जाए। कहाँ गण में बांटे ही वो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं ना, बांट देते हैं। ये अपने इधर की बात नहीं, दूसरी तरफ की बात है। मैं 4.5 साल मेहनत करके छोड़ाता हूं और ये फिर जैसे ही चुनाव आते हैं, और अब तो है ना, ये मतदाता भी इतने समझदार होंगे, 6-6 महीना को बेरो कर ले। ये भी है ना, उससे भी ले लेना, उससे भी ले ले। एक व्यक्ति ने ये कह दिया, जो भी आया सबसे लिया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खड़े थे, सबसे पैसे ले लिए। जो भी पाती आया 2000, 1000 जैसे ले लिए। और चुनाव हुए, जब 10 ही आपस में मिले, तेरे से भी लिए, तेरे से भी, मेरे से भी, सबसे लिए। क्यों रे, वोट किसको दिया तूने? कि मैंने सबको दिया। ने मुंह फोटो भी घेचिन लायो। वास्तव में सबके ऊपर सील लगाई उसने। ये भी 2000, यो भी 1000 देंगे तो सबका बता दिया कि देखो है, ये सबको दिया मैंने। जयराम जी की बोल। और मैंने तो है ना, पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान के जितने भी लोग चुनाव में खड़े, उनकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और बिल्कुल वो का वही हुआ जो मैंने कहा था। एक जगह कथा में मैंने कहा था, जब चुनाव थे ना उसके पहले, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। सामने वाले ने कहा कौन जीतेगा? मैंने कहा कोई ना कोई जीतेगा। सही बात भी है भाई, कोई ना कोई तो जीतेगा सही, और कोई ना कोई जीता भी है। तो पहले से ही ये निर्धारित था, किसी की न किसी की विजय जरूर होगी। पर वास्तव में सबसे ज्यादा अगर हम कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार करके जागृत करते हैं, और जैसा ही चुनाव आवे और फिर उनके ऊपर पानी फेर देना। चुनाव के समय ये मदिरा तक वितरण होती है, बांट दी जाती है, और लोग भी ले लेते हैं। और जो दारू से अपने वोट को बेच दे, जीवन में कभी भी ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं करे, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या है। और जो मदिरा से अपने वोट को बेच दे, उसका भला कैसे होगा? जरा मुझे ये तो बताओ आप। तेरा कभी भला नहीं होगा रे वोटों को बेचने वाले, तेरा कभी भला नहीं होगा रे कन्या को बेचने वाले, तेरा कभी भला नहीं होगा रे गौओं को बेचने वाले। तो यहां प्रसंग में ध्रुव जी महाराज को राज्य मिला। कितना राज्य? 36,000 वर्ष तक तुम निष्कंटक शासक बने रहो, कोई तुम्हारा विरोधी 36,000 वर्ष तक नहीं होगा। कतरा 36,000 साल तक तुम शासक बनो और कोई तुम्हारा विरोधी ना हो। पद चाहो तो ऐसा चाहो जिस पद से फिर कभी उतरना ना पड़े। एक गोली आती है ऐसी, जिसको ले लो तो ऐसा पद मिल जाता है, ऐसा राज्य मिल जाता है। और वो गोली अगर आपको चाहिए तो ये गोली मिलती है सत्संग में, भागवत कथा में। और ध्यान से लेना। और ये गोली है, बूटी पी लेना हरि नाम वाली घोल घोल के। बूटी पी लई धन्ना जाट, मोहन मिल गए झटपट। वो तो गुल्ली डंडा खेले संग दौड़ दौड़ के। ये बूटी आप जरूर पी लेना, और सावधानी से लेना। ऐसा नहीं हो जाए कि असावधानी में आप ले लो। एक बार 2 बालक डॉक्टर साहब के पास गए और कहा, डॉक्टर साहब मेरी माताजी की तबीयत खराब है, दवाई दीजिए। डॉक्टर साहब ने दवाई देकर कहा, ये दवाई ले जाओ बेटा और माँ को हिला हिला के पिला देना। दोनों बच्चों ने दवाई ली, दवाई तो ले जाकर रख दी अलमारी में, और दवाई को माँ को हिला हिला के पिलाना है। तो इन्होंने, एक ने हाथ पकड़े, एक ने पांव पकड़े, और माँ को इतनी हिलाया कि दवाई पिलाने की जरूरत नहीं पड़ी हो।
सावधानी से लेना।